सभी किसान भाइयों, ओम जी। और मेरा तो ऐसे जो अपनी रजिस्टर्ड फर्म है नीलम जैविक औषधीय उद्यान, और उसके यूट्यूब चैनल पर बहुत से वीडियो हमारे पड़े हुए हैं। किसान भाइयों को अपने सहयोग के लिए देख सकते हैं उसको। लेकिन मैंने सोचा कि जब से सन 2018 में मुझे खूब याद है, पितृ विसर्जन के समय जो 4 दिवसीय कार्यक्रम था जैविक खेती पर पतंजलि में, और उसके बाद से और बीच में भी फिर पिछले साल 27 दिसंबर से कार्यक्रम था नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में। हम लोगों ने 10 दिवसीय ट्रेनिंग दिया जैविक ट्रेनर के रूप में पतंजलि की ओर से। तो उसके बाद मैं जब आया तब क्या क्या किया, कैसे कैसे अभी तक किया, क्या विकसित हुआ, क्या उसमें दिक्कतें आई, क्या परेशानियां आई, ये सारा मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं जिससे किसानों को उससे लाभ मिलेगा। तो निश्चित रूप से हमें खुशी होगी। वहाँ से आने के बाद पहला मैंने कार्यक्रम ये किया कि दूसरे के खेतों में से पानी अपने खेत में आएगा तो दिक्कत होगी, क्योंकि सभी लोग पेस्टिसाइड्स वगैरह और तमाम रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं, तो हमारे खेत में ज़रूर आएगा। तो मैंने एक ये सोलर पंप, ये बोरिंग करवाया पिछले साल, और सोलर पंप जबकि कृषि विज्ञान केंद्र वालों ने और कृषि विभाग वालों ने कहा कि अभी बजट नहीं आया, तो मैंने खुद अपना लगा लिया हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या किया कि जून महीने में ये तालाब खुदवाया, पिछले साल जून महीने में तालाब खुदवाया। इसमें अभी इस साल जबकि परेशानी थोड़ी सी हुई लॉकडाउन की वजह से, लेकिन जून के पहले ही मैंने 4 लाख की मछली इसमें से निकाल दिया, बेच चुका हूँ। तो एक साल में 4 लाख रुपए दे गया है, जबकि इसका क्षेत्रफल है तकरीबन 223 फीट लंबा, 323 फीट लंबा, 267 फीट चौड़ा, 54,000 स्क्वायर फीट के आसपास इसका क्षेत्रफल है इसका। और अभी मछली बेचने के बाद इसमें रोहू कतला भी हैं, वो छोटे हैं, 1 पाव से लेके आधा किलो के बीच में हैं। लेकिन अभी 15 दिन से कोने पर देख रहे हैं ना, थोड़ा कैमरा घुमाइए, ये कोने पर जो मच्छरदानी से घेर रखा हूँ, और इसमें मैंने ग्रास कार्प डाल रखा है। तो ये थोड़ा बड़े हो जाएंगे, जब 100-100 ग्राम के हो जाएंगे तो खोल दूंगा, पूरे तालाब में घूमेंगे। इनके लिए बरसीम की व्यवस्था अभी से मैं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से किनारे किनारे पूरा बाउंड्री पर आओ देख ही रहे। और एक नया चीज़ मैंने लगाया है, कश्मीरी एप्पल बेर। ये देखिए इसको कैमरा से, ये कश्मीरी एप्पल बेर अभी अब की साल मैंने 90 पेड़ लाके इसी में लगाया हूँ। और इसमें सतावर है पहले से लगी हुई, ये देख लीजिए, ये सतावर भी लगी हुई है कि 1.5 साल के बाद सतावर भी तैयार हो जाएगी तो खुदाई हो जाएगी। और एप्पल बेर लगा दिया हूँ कि ये तमाम मिश्रित खेती तो कर ही रहा हूँ, उसके साथ साथ ये नकदी साल में एक बार हमको नकदी ये दे देगा बड़े आराम से। तो ये 90 पे हमारा लगा हुआ है। वैसे पिछले साल का ये पपीता लगा हुआ है, आप देख रहे हैं, अब फल आना इसमें शुरू हो गया है ना। तो और भी कई चीज़ें हैं। तालाब के बाद मैंने नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय से थोड़ा सा 20-22 फुट ऊंचा होने वाला गन्ना ले आया हूँ, उधर कोने पर लगाया हूँ, और उसको अभी बढ़ाना है। और मैं उसका गुड़ बेचने के प्लानिंग में नहीं हूँ, उसके गुड़ में अभी ये सतावर जो मेरा तैयार हो रहा है, और इसके बाद मैं सफ़ेद मूंगफली भी लगाने वाला हूँ। तो दोनों का मिक्स करके उसका एक अनुपात लगा के मैं उसको मिला के गुड़ बेचने के प्लानिंग में हूँ। 2 पेड़ नारियल इधर लगा दिया हूँ, एक यहाँ देख लीजिए, इस निमित्त कि ये तो बाउंड्री हमारी 4.5 एकड़ की है ही है। इसके बाद ये जो चक हमारा गया हुआ है, ये ब्लैक राइस रोपा हुई, इसमें उधर, ये तीनों। तो ये जो चक है, लास्ट में आप पीला एक पत्थर देख रहे हैं ना, वो बनारस रिंग रोड बन रही है, तो हम उससे टच हो गए हैं। तो हमने सोचा है कि वहाँ से एक रोड मैं सीधे निकालूंगा अपने लिए, और इसको भी कटैला तार से घेर दूंगा इस गेहूं की कटाई के बाद मार्च वगैरह में। और वहाँ एक गेट लगाऊंगा, वहाँ पतंजलि का बोर्ड लगा दूंगा कि वहाँ रास्ते से, और किनारे किनारे पौधे फूल लग जाएगा फर्स्ट क्लास का। और इसमें हम इंटर करा देंगे, एक गेट यहाँ भी लगेगा, क्योंकि ये नक्शा में चक रोड है, तो वहाँ भी गेट लगेगा, फिर एक यहाँ। तो इसी गेट की दृष्टि से 2 नारियल का पेड़ लगा दिया हूँ कि अंदर रहेगा तो अच्छा लगेगा देखने में। ये देखिए सागौन जो मैंने बताया था वहाँ पर कि पूरे बाउंड्री पर चारों तरफ है ऐसे लगा हुआ, अरहर में भी देखिए। और महोगनी भी पूरी इसके बीच बीच में भी लगी हुई है, जैसे यहाँ देख लीजिए बीच में दिखाई दे रही होगी, देखिए, है ना। ये नया पौधा आपकी साल महोगनी का लगाया हूँ, तो छोटा छोटा पौधा है। और साथ में आपको बता दूँ, मैंने जाड़े में शुरू किया था नीलम जैविक सब्जी बुकिंग प्लान।
वो 11 लोगों को मैंने बुक किया था। 500 रुपये, ये 500 स्क्वायर फीट प्रति 2000 पर मंथ के हिसाब से मैंने फिक्स किया था। और मैंने करीब करीब 3 महीने तो डिलीवरी दिया। थोड़ी परेशानी आई क्योंकि पहले ही 1 महीने में पालक और मूली तैयार हो गई, बाकी गोभी तो तैयार होगी 3 महीने में, भंटा टमाटर सब 3 महीने में तैयार होगा। तो हमारे जो भी कस्टमर थे वो परेशान हो गए कि अरे रोज़ रोज़ यही डिलीवरी दे रहे हैं, सागा डिलीवरी दे रहे हैं। ने कहा हो जाएगा तैयार, घबराइए नहीं। तब तक मार्च में क्या हुआ, अभी सब्जी तैयार हो रही थी गर्मी वाली, तब तक मार्च में लॉकडाउन आ गया, सब्जी जाना बंद हो गया। हम लोगों ने जितना उपयोग कर सका किया और इसके बाद उसको सब्जी के रूप में प्रयोग कर लिया। पीछे की जो गोभी बची हुई थी ज़्यादा, उसको हमने क्या किया, कलम कर दिया, मूली को कलम कर दिया, पात गोभी को कलम कर दिया, सबका बीज तैयार हुआ। हमने 2.25 लाख के ऊपर का बीज बेचा इस पूरे सिस्टम में। और वो सब्जी बुकिंग प्लान अभी बंद है। अभी लॉकडाउन ख़त्म होगा तो फिर सोचा जाएगा जाड़े से क्या होता है, कैसे होता है। इसके साथ एक चीज़ और बता दूं, ये जो तालाब है अभी हम लोगों ने प्लान कर रखा है कि मछली के साथ साथ अभी मैंने लैब में पानी भेजा है, 3 दिन हुआ, जाएंगे तो ले आएंगे उसका रिपोर्ट कि कितना TDS है। इसमें मैं मोती की उपज लेने के प्लान में हूँ। तो CP से जो मोती पैदा किया जाता है, हमने संपर्क भी किया है वहाँ प्रयागराज में, जो पहले इलाहाबाद था, वो फूलपुर गांव है, वहाँ एक कंपनी है, वो अपने तालाब में पालते हैं, प्रशिक्षण भी देते हैं, तो प्रशिक्षण दिलवाऊंगा। इसके साथ साथ कई चीज़ों को हम प्रयोग करते हैं। हम लोगों के एरिया में चीकू का पौधा नहीं होता, ये मैंने लगाया है, ये फूल भी आ गया है इसमें, देखिए, ठीक है। तो इसकी क्या स्थिति होती है देखा जाएगा 3-4 साल 5 साल में। और गन्ना जो मैं ले आया हूँ नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय से, अब की बार वही बीज के लिए, देख लीजिए यहाँ से दिखाई दे देगा। बाकी ये सब पूरा अपना ही चक है, जहाँ से बाउंड्री तक दिखाई दे रहा है। और साथ साथ मैंने 2 पेड़ सेब लगाया हुआ है। एक पेड़ सेब तो हमारा सूख गया, ये नहीं पकड़ा, और एक पेड़ इधर पकड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ एक पेड़ यहाँ पकड़ा हुआ है। ट्राई करते हैं कि 5 साल में फलेगा नहीं फलेगा, होगा हम लोगों के मौसम में नहीं होगा, कम से कम प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से मैंने 5 पेड़ मौसम्बी और संतरा, अनार तो होगा हम लोगों के एरिया में, मौसम्बी भी होगा, संतरा नहीं होता उसको देखेंगे, नींबू तो होता ही है, वो तो लगाया ही हूँ, तो बेल लगाया हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने लगाया है कि देखते हैं, प्लान करते हैं 2 साल 3 साल में फलता है, फल टिकता है कि नहीं टिकता है तो किस वजह से नहीं टिकता, उसको दूर करने पर, समस्या दूर करने पर उससे किसान को क्या क्या लाभ और हो सकता है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे प्रयोग के तौर पर हम आगे भी कर रहे हैं। और अभी ये देख रहे हैं, ये हमने बरसात में ये उतैला जिसको बोलते हैं, उर्द बोलते हैं, ठीक है, इसमें की चरी पूरी कट गई और चरी के अंदर से फिर निकल रहा है, एक बार फिर चरी कटेगी पशुओं के लिए, और ये उतैला भी तैयार हो जाएगा। और उधर के एरिया में पूरा अरहर लगा रखा हूँ, चरी भी कट गई, उतैला है, उतैला कबरेगा, अरहर तैयार हो जाएगी, पूरा अरहर उधर लगा हुआ है। इसके साथ साथ जितनी भी चीज़ें, गेहूँ भी मैं पैदा करता हूँ, पिछले साल भी पैदा किया था, धान भी पैदा किया था, सब जैविक, चना, मटर, सरसों, सारा का सारा जैविक। और सबसे बड़ी खुशी कि हमारे यहाँ से आके ही इतना कम माल तैयार होता है अभी कि हमारे बगल में जो मुगलसराय मार्केट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, तो वहाँ बहुत बड़ी कॉलोनियाँ हैं, क्योंकि बहुत बड़ा यार्ड है रेलवे का, तो लोग आके यहाँ से ले जाते हैं, अभी तक कोई परेशानी नहीं आई। ये हमारा गोट फार्मिंग है। 2 नवंबर 2018 को मैं 3 महीने का बच्चा लिया था और केवल 10 बच्चों से मैंने शुरुआत किया था, और आज इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। और अभी इनके जो बच्चे हुए हैं, ये बच्चे जैसे वो नाद उसमें दिखाई दे रहा है ना, एक वो नाद में जी, एक उधर कोने पर दिखाई दे रहा है, इस तरह से 7 बच्चे अभी तैयार हैं, लेकिन ये अभी 6-6, 7-7 महीने के हुए हैं। तो इनसे आमदनी 1 साल के हो जाएंगे, तभी इनका वेट 40-45 किलो हो पाएगा, तो देंगे। बाकी इनके दूध से 22-23 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और इसके साथ ही कुछ देसी मुर्गियां मैंने 2 मुर्गी और 1 मुर्गे से मैंने चालू किया, जैसे वो है फोटो देख रहे हैं ना, उसका लीजिए। और तब होंगे उधर कोना में बैठे हैं कहीं कहीं छिप के। तो इनसे एक फ़ायदा है कि इनका अंडा 20 रुपये का एक चला जाता है, तो इनसे अपने गोट फार्मिंग का जो भोजन का खर्च है वो मुर्गियों से आराम से निकल जाता है। कटहल है और इस तरह से 4-5 पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, कि कभी कभी समय पर ये आंवला है। और आप ये देख रहे हैं किनारे पर ये अमरूद है ना, ये अमरूद इस तरह से पूरा 65 पेड़ लगा हुआ है। ये सब इलाहाबादी अमरूद है, कलमी,
ये समय समय पर साल में 2 बार फलेगा और आपको नगद दे देगा। ये तमाम खेतों के बाद ये चंदन का एक पेड़ बचा हुआ है, देख रहे हैं। इस तरह से किनारे किनारे चंदन भी लगा हुआ है। ये सहजन है आपका, इसको मिरिंडा बोलते हैं। ये 4-5 पेड़ हैं और ये बेल नया नया लगाया हूँ। और पूरा किनारे किनारे, जैसे यहाँ से देखिए, वहाँ से शुरू किया हूँ, वो दिखाई पड़ा है ना सागौन का पेड़, ऐसे इधर छोटा छोटा है। तो ये पूरे बाउंड्री पर, ये 4.5 एकड़ का मेरा है, पूरा कटैला तार से घिरा हुआ। और पूरे बाउंड्री पर 250 पेड़ मैंने ये लगा रखा है सागौन। और इसके बीच बीच में एक एक पेड़ महोगनी का पौधा लगाया हूँ। अभी 50 पेड़ वहाँ बचा हुआ है, 300 पेड़ मंगवाया था। ये देख रहे हैं ना अमरूद, ऐसे ही इस लाइन में पूरा किनारे किनारे एक एक पौधा, और उस लाइन में भी एक एक वो छोटा पौधा दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं छोटा है। तो उस लाइन में भी किनारे किनारे ये 65 पेड़ अमरूद लग गया है। दिखाऊँ, ये महाराष्ट्र से मैंने ये चरी मंगवाया था, इसका नेपियर ग्रास नाम है। ये किनारे किनारे अभी लगा रखा हूँ और इसको बड़े पैमाने पर लगाऊंगा। एक फ़ायदा इससे है कि ये मैंने YouTube पर देखा था कि ये 6-7 साल तक ऐसे ही रहेगा और 12 महीने इसको काटते रहिए और पशुओं को खिलाते रहिए। तो 2 गाय मैंने यहाँ पाल रखा है, देसी गाय, तो उसके निमित्त ये मैंने महाराष्ट्र से मंगवाया है। इस तरह से ये है ना, देख रहे हैं, इधर भी ये है नेपियर ग्रास, ये नेपियर ग्रास इस तरह से किनारे किनारे लगा हुआ है। 100 पेड़ मंगाया था और 35-36 पेड़ के लगभग बचा हुआ है। ये महोगनी देख लीजिए, है ना, ये बीच बीच में महोगनी पूरा किनारे किनारे लगा हुआ है। और ये जैसे 2 पेड़ अमरूद है तो 2 पेड़ के बीच में ये पपीता 2-2 पेड़ लगाया हूँ। इस तरह से चारों तरफ पपीता है ना, ये चारों तरफ पपीता है, ठीक है। ये लाइन से सागौन है पूरा। तो इस तरीके से मैंने पूरे बाउंड्री पर 250 पेड़ सागौन, 250 पेड़ महोगनी और ये 65 पेड़ अमरूद, और अमरूद के बीच में 2 अमरूद के बीच में 2-2 पपीता, इस तरह से 150 पेड़ पपीता। और बाकी पिछले साल का लगाया था, तो उधर आप चलेंगे देखेंगे कि वो थोड़ा बड़ा हो गया है पपीता, है ना। तो इस तरह से किसान किनारे किनारे बाउंड्री पर लगाएं। ये आपका ये महोगनी फिक्स डिपॉजिट के तरह है, 12-14 साल में तैयार होगा। और इसकी इमारती लकड़ी होती है, समुद्री नाव वगैरह बनाने में, बंदूक का बट वगैरह बनाने में, खिलौना का सामान, फर्नीचर वगैरह बनाने में, सब तरह से इसका पानी में भी और सूखे में भी ये जल्दी ख़राब नहीं होता। और भूकंप रोधी जो मकान होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, वो बनाने में बहुत ही कारगर है ये। तो इस तरह से किसान अगर किनारे किनारे लगा दे बाउंड्री पर, कोई देख रेख नहीं, या फिक्स डिपॉजिट की तरह अगर 300 पेड़ के आसपास हो गया है, तो आज के मार्केट से ही 1 करोड़ रुपए दे देगा 12 साल के बाद। ये मैं चारों कोने पर एक एक पेड़ ये केला का लगा रखा हूँ चारों कोने पर, और इसको फिर बढ़ाऊंगा, बीच बीच में करूँगा। चक के भी बीच में हमको लगाना है, कहीं कहीं गेंदा का फूल भी लगाना है। मैं चना भी बोता हूँ तो उसमें धनिया छींट देता हूँ जिससे बाला रोग न लगे। ये सारी चीज़ें हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मोदी जी का प्लान है कि सन 2022 तक हमारे किसानों की आमदनी दुगुनी हो जाए। मैं निश्चित रूप से इसको मॉडल के रूप में पेश कर रहा हूँ। और अभी मैं क्या, मेरा जैसा जो भी किसान करना चाहेगा, थोड़ा सा सहयोग लेकर करना चाहेगा, कृषि भवन से, कृषि विज्ञान केंद्र जो जिले में स्थापित है वहाँ से सहयोग ले सकता है, पतंजलि से सहयोग ले सकता है, मुझसे भी सहयोग ले सकता है। मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। तो यदि थोड़ा तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से जैविक खेती की जाए तो किसान अभी भी अपनी आमदनी 20 से 25 गुना अधिक बढ़ा सकता है। और ये मेरा स्ट्रक्चर खड़ा करने में ठीक से अभी 2 साल लगेंगे, क्योंकि इसको मैंने 3-4 साल बीतते बीते एग्रो पार्क के रूप में विकसित करना है। लोग आएँ, घूमें फिरें, देखें और मेरा सामान यहीं से खरीद के वो ले जाएं। और जितनी ज़मीन उनके पास है इसमें से सारा कुछ देख के क्या कुछ अपने थोड़े से ज़मीन में वो कर सकते हैं, वो प्लानिंग बना के वो भी काम करें। तो इस रूप से मॉडल के रूप में मैं प्रस्तुत हूँ और मैं अपेक्षा करूँगा कि सभी किसान इससे लाभ लेंगे। और यदि उनको लाभ मिला तो निश्चित रूप से मेरा सौभाग्य होगा। ओम जी।